नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कहें समानांतर श्रेणी जो पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी समानांतर श्रेणी का या 8वां लेक्चर लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम 7 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वह सब लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखोगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग क्या लेके आए हैं बच्चों? इस लेक्चर में हम एपी के प्रथम n पदों का योग लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे क्या लेके आए हैं दोस्तों? एपी के प्रथम n पदों का योग या कहें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दोस्तों। ठीक है, यानी हम लोग क्या लेके आए हैं, मतलब किसी भी समानांतर श्रेणी का इन पदों का योग कैसे निकालोगे, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। अब यहाँ से आप देखोगे क्या, अगर एपी है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस भी होगा, या कहें प्रथम पद भी होगा और सार्व अंतर भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रथम पद और सार्व अंतर को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मानते हैं बच्चों, माना कि पहला पद ए है, कॉमा सार्व अंतर हम मान लेते हैं डी है। ठीक है, कॉमा और एनवा पद हम ले लेते हैं दोस्तों टीएन है, कॉमा अंतिम पद भी हम मान लेते हैं। ठीक है, अंतिम पद अगर यहाँ से मान लेते हो एल है। ठीक है मेरे दोस्त, और क्या है दोस्तों? तो n पदों का योग को हम क्या चीज से मानते हैं? तो एस एन है। ठीक है, हम क्या मान लिए? किसी एपी का पहला पद ए है, सार्व अंतर डी है, उसका एनवा पद टीएन है और उसका अंतिम टर्म क्या है दोस्तों? तो एल हम मान लेके चले हैं, यानी लास्ट टर्म आपका एल है, और इन पदों का योग क्या है? तो एसएन से डिनोट किए हैं दोस्तों। ठीक है, अब किसी एपी का अगर पहला पद ए है और सार्व अंतर अगर डी है मेरे दोस्त, तो वह एपी को आप कैसे लिखते हो? तो उस एपी को लिखते हो ए, कॉमा ए प्लस का डी, फिर कॉमा ए प्लस का 2d, फिर कॉमा डॉट 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 क्या लिखते हो दोस्तों? तो यहाँ से लिखते हो टीएन लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब टीएन से जस्ट एक पहले वाले नंबर को अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ से तो टीएन माइनस का डी लिखोगे। उसके जस्ट पहले वाला नंबर को अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखो? यहाँ से टीएन माइनस का 2d लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यही आपका एपी हो गया। अब इस एपी को अगर आप जोड़ते हो या कहीं कॉमा को हटा के अगर यहाँ प्लस हम लाते हैं दोस्तों, प्लस यहाँ भी प्लस कर लो, यहाँ भी आप क्या कर लो दोस्तों? प्लस, यहाँ भी प्लस कर लेते हैं और यहाँ भी प्लस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया? तो सम कर रहे थे, तो इसको सम को हम क्या चीज़ से डिनोट किए हैं दोस्तों? तो एसएन से डिनोट किए, इसलिए इसको हम एसएन लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब यहाँ से इसी चीज़ को हम एक बार पलट के लिख देते हैं। पलट के लिखने का मतलब क्या होता है? इधर से लिखते हैं। ठीक है, यानी यहाँ तो एसएन ही लिखोगे और यहाँ से क्या लिखोगे? तो टीएन प्लस का टीएन माइनस का डी लिखोगे दोस्तों, प्लस का क्या लिखोगे? टीएन माइनस का 2d लिखेंगे दोस्तों, प्लस डॉट 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 यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो ए प्लस का 2d लिखेंगे, प्लस ए प्लस का डी लिखोगे दोस्तों, और यहाँ से ए लिखोगे। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेते हैं? तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को, ठीक है, जोड़ते हैं। दोनों को हम क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ते हैं। ठीक है, यानी जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ से एसएन और एसएन को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 2SN होगा दोस्तों। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ ए में टीएन को जोड़ोगे तो क्या लिखो? ए प्लस का टीएन लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से डी प्लस है और यहाँ डी माइनस है, तो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ 2d प्लस का, 2d यहाँ माइनस का, ये भी कैंसिल करेगा दोस्तों। यानी 2d यहाँ माइनस का और 2d यहाँ प्लस का, ये भी कैंसिल होगा।
ए भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ से ए प्लस टी एन फिर बचा, यानी प्लस है ए प्लस का टी एन लिखोगे, फिर प्लस ए प्लस का टी एन लिखोगे दोस्तों, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे, तो यहाँ से भी लिखोगे ए प्लस का टी एन लिखेंगे दोस्तों, प्लस ए प्लस का टी एन लिखोगे, और यहाँ भी आपका क्या बचेगा, तो ए प्लस का टी एन ही बचेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी 2SN इक्वल टू क्या है, यहाँ से ए प्लस टी एन प्लस ए प्लस का टी एन प्लस का ए प्लस का टी एन दोस्तों, और यह कहाँ तक है, तो यह एन पदों तक है, एन पदों तक है दोस्तों, ठीक है, एन पदों तक है। अब यहाँ से एक चीज आप देखोगे मेरे दोस्त, अगर यहाँ से देखिएगा हम लोग सिंपल सी बात अगर आपसे पूछेंगे, यहाँ से 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कहेंगे से भाई इसको आप जोड़ के बताओ तो कितना कहोगे, कहोगे सर इसको आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है दोस्तों। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 20 लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम जोड़ लिए। अब इसी को अगर हम ट्रिकली अगर समझे दोस्तों, तो हम किसको जोड़ रहे थे, किसको जोड़ रहे थे मेरे दोस्त, तो यहाँ हम 4 को जोड़ रहे थे, ठीक है। और कितने बार जोड़ रहे थे, तो इसको कितने बार है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार हम जोड़ रहे हैं, यानी 4 × 5 करेंगे तो भी क्या आएगा दोस्तों, तो 20 ही आएगा। यानी जोड़ने का एक और यह भी तरीका है दोस्तों। अब यहाँ से आप देखोगे अगर 2SN इक्वल टू आप किसको जोड़ रहे हो, तो आप कहोगे सर यहाँ A प्लस TN को जोड़ रहे थे दोस्तों, और कितने बार जोड़ रहे हो, तो कितने बार जा रहा था, तो यह n पदों तक जा रहा है, यानी n बार को जोड़ रहे थे, यानी क्या लिखो इंटू n लिख लेते दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या लिखोगे, तो यानी SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस का TN लिख सकते हो दोस्तों। यानी एक तो फॉर्मूला आपका यही आ गया, ठीक है। SN का एक फॉर्मूला क्या आ गया, तो SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस TN होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, अगर इसको आगे आप बढ़ाते हो तो यहां से देखोगे क्या, यहाँ SN इक्वल टू क्या आप इसको लिख सकते हो n/2 इंटू A आप प्लस TN के जगह पर हम लोग क्या जानते हैं, TN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D होता है दोस्तों। यानी क्या लिखोगे यहाँ से A प्लस n-1 इंटू D लिख सकते हो, अर्थात कहोगे यहाँ से n/2 इंटू A को जोड़ोगे तो 2A प्लस n-1 इंटू D दोस्तों। यानी SN का एक और फॉर्मूला आप क्या सीख गए, यही आपका क्या होता है, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है दोस्तों। उसी तरीके से बच्चों एक और फॉर्मूला यहाँ से आते हो, SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस का TN है दोस्तों। यहाँ से यह फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से आते हैं। अब यह TN क्या था, तो TN आपका एक लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ हम लास्ट टर्म में क्या मान के चले हैं, तो L इक्वल टू, यहाँ तो लास्ट टर्म अंतिम पद क्या माने थे, L है, तो यहाँ TN इक्वल टू अगर L रख लेते हो दोस्तों, तो क्या लिखो यहाँ से n/2 इंटू A आप प्लस का L भी लिख सकते हो। यानी SN का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ SN इक्वल टू तीन फॉर्मूला देखे हैं। एक क्या देखे हैं, n/2 इंटू A प्लस TN होता है, या SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है, या SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L होता है दोस्तों। तो इस तरीके से यह फॉर्मूला को आप याद रखेंगे और इस पे आके आप क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए फटाफट। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं इससे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो है सम देखे हैं, या एक क्या देखे, एपी के प्रथम n पदों का योग जो देखे हैं दोस्तों। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। तो यह फॉर क्लास 10th सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर कह रहे थे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी की बात कर रहे थे दोस्तों। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.4 केसी सिन्हा का टाइप 1 का क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग जो लेक्चर नंबर 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें एक्सरसाइज 5.3 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे घर पे बैठ के ही क्लास 10th की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या क्लास 10th में अगर पढ़ रहे होंगे और वह चाहते हैं मैथ को स्ट्रॉन्ग करे, मैथ में कुछ अच्छा करे, तो आप मेरे लेक्चर पे आ सकते थे, मेरे चैनल पे आ सकते थे दोस्तों, ठीक है। और हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है यहाँ मैथ के टोटल वीडियो आपको क्लास 10th की प्रोवाइड
किए जाएंगे एक एक करके, तो आप आ सकते हो और मैथ का फ़ायदा लुत्फ़ उठा सकते हो दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे थे, या टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्त, कहता है एक एपी के n पदों का योग अगर 5n² प्लस 3n/2 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब यहाँ किसी एपी का जो है ना n पदों का योग हमको दे दिया, n पदों का योग दे दिया, यानी क्या दे दिया, एसएन हमको दे दिया, ठीक है। और एसएन देने के बाद कह रहा था क्या, से इसका 20वां पद क्या होगा उसका वैल्यू आप निकालिए दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से आपको क्या दे रखा मेरे दोस्त, यानी यहाँ से आपको गिवन में क्या दिया गया है, यहाँ एसएन का वैल्यू आपको दे दिया क्या है, तो 5n² आप प्लस का 3n/2 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब कहता है आपको 20वां पद निकालिए, यानी T20 का वैल्यू क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना था मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से एसएन इक्वल टू आपको क्या दिया गया, तो 5n² आप प्लस का 3n/2 दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप क्या कर लो, अगर यहाँ से एसएन इक्वल टू अगर दोनों का एलसीएम अगर यहाँ से 2 कॉमन है और n भी कॉमन है, तो n/2 को अगर बाहर निकालते हो तो 5n आप प्लस का 3 लिख सकते हो दोस्तों। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं क्या, n के जगह पे हम क्या पुट करना है, तो n-1 को पुट कर रहे थे, तो क्या लिखोगे यहाँ से n-1/2 इंटू 5 इंटू n-1 आप प्लस का 3 लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखोगे यहाँ से n-1/2 इंटू 5n और यहाँ से माइनस का 5 आप प्लस का 3, यानी क्या लिखोगे माइनस का 2 लिखेंगे, यानी Sn-1 का वैल्यू आपको इतना आ गया मेरे दोस्त। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, सेकेंड मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करना चाहते थे मेरे भाई, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ से कहेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाओगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, तो Sn माइनस का Sn-1 इक्वल टू Sn के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो n/2 इंटू 5n प्लस का 3 माइनस n-1/2 इंटू 5n माइनस का 2 है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ से याद रखोगे मेरे दोस्त, क्या, तो यहाँ से आप याद रखोगे Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू हो जाता है या Tn के बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, या तो Tn के बराबर होता है। इसको आप, यह रिजल्ट को आप याद रखेंगे। तो क्या यहाँ से Sn माइनस Sn-1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो या Tn लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ करते क्या हैं, देखिएगा दोस्त क्या लिख सकते हो यहाँ से। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ भी बट्टा में 2 है, यहाँ भी बट्टा में 2 है, तो उस 2 को बाहर निकाल लेते हो, यानी 1/2 को अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या करोगे, यहाँ से होगा n इंटू 5n प्लस का 3 और यहाँ से माइनस क्या लिखोगे, तो n-1 इंटू का 5n माइनस का 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे, सोल्व करो तो क्या लिखो, Tn इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 5n² प्लस का 3n और यहाँ से माइनस, देखिएगा क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त। चलिए बच्चों, इसको अब आगे बढ़ाते हो तो क्या करोगे, यहाँ से n में अगर 5n से गुना करते हो तो क्या लिखो, यहाँ से 5n² माइनस का 2n और यहाँ से माइनस का 5n और प्लस का 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ से Tn इक्वल टू 1/2 इंटू 5n² प्लस का 3 माइनस का 5n² और यहाँ 3 2 5, सॉरी 5 और 2 7 हो जाते हैं, यानी प्लस 7n और माइनस का 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप 5n² से 5n² को कैंसिल करोगे तो Tn इक्वल टू 1/2 इंटू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 7 3 10 10n माइनस का 2 हो जाता है, अर्थात Tn इक्वल टू क्या लिखोगे, 5n माइनस का 1 हो जाता है। 2 कॉमन लेकर काट दिए दोस्तों। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या निकालिए बच्चों, Tn का वैल्यू निकालिए। अब हमको क्या निकालना था, T20 निकालना था। अगर n के जगह पर आप यहाँ से 20 रख लेते हो तो क्या यहाँ से T20 इक्वल टू क्या लिखो, 5 इंटू
20 माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 लिख सकते हैं। T20 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो आपको 99 या अर्थात 99 आ गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2, 3 को इसलिए हम छोड़ दिए हैं दोस्तों क्योंकि वह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बताए हैं वह सेम उसी जैसा था, उसी टाइप पे था दोस्तों, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। आप उसको बनाने का प्रयास करोगे, आप सवाल बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर था, तो इसको हम लेके आ रहे थे दोस्तों। इसमें क्या कहा था, यदि किसी एपी के n पदों का योग अर्थात Sn इक्वल टू 3n² माइनस n है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, फर्स्ट में एक में आपको प्रथम पद निकालना था दोस्तों, यानी a का वैल्यू निकालना है, या कहें T1 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, दो में क्या कह रहा था, तो सार्व अंतर निकाले, यानी d का वैल्यू आपको निकालना था। और उसके बाद में थर्ड में क्या कह रहा था दोस्तों, तो nवां पद आपको निकालना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको निकालते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ से आपको दिया गया है, यानी गिवन में क्या है, तो Sn इक्वल टू आपको दिया गया है 3n² माइनस का n दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हो मेरे दोस्त, यार n के जगह पे हम क्या कर रहे थे, तो n-1 को रख रहे थे, यानी क्या लिखोगे 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस का n-1 रख रहे थे दोस्तों। अब इसको सोल्व करो तो क्या लिखो 3 इंटू n² माइनस का 2n प्लस का 1 माइनस n प्लस का 1 लिख सकते हो दोस्तों। क्या लिखो यहाँ से 3n² माइनस का 6n प्लस का 3 माइनस का n प्लस का 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से 3n² माइनस का 6n और माइनस का n यानी 7n, और यहाँ से प्लस का 3 और प्लस का 1 यानी 4 लिख सकते हो। यानी Sn-1 का वैल्यू आपको इतना आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन अगर सेकेंड करते हो तो Sn-1 लिखेंगे दोस्तों, और Sn के जगह पर क्या वैल्यू है, तो 3n² माइनस का n, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ से 3n² माइनस का 7n प्लस का 4 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से 3n² माइनस का n माइनस का 3n² प्लस का 7n और माइनस का 4 लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ से Sn-1 का क्या वैल्यू हो जाता है, तो यही आपको Tn के बराबर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कटने वाला है तो काटो, तो यहाँ से 3n² प्लस में है और 3n² यहाँ से माइनस में है, तो कैंसिल हो जाता दोस्तों। यानी यहाँ से Tn इक्वल टू क्या लिखोगे, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से n माइनस में है और यहाँ से 7n प्लस में, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 6n और यहाँ से माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम क्या सीख गए मेरे दोस्त, Tn इक्वल टू है 6n माइनस का 4 है दोस्तों। ठीक है, और यही क्या था आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी nवां पद आपको निकालना था। यानी nवां पद तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, तो आपको 6n माइनस का 4 मिल गया। अब आते हो यहाँ से सार्व अंतर हमको निकालना था दोस्तों। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ n के जगह पर फिर n-1 को पुट करते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से Tn-1 इज इक्वल टू 6 इंटू n-1 माइनस का 4 इक्वल टू 6n माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल टू 6n माइनस का 10 लिख सकते हो। यानी Tn-1 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, तो 6n माइनस का 10 आ गया। अब हम लोग सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, अगर सपोज करो यहाँ से कोई एपी दिया रहा है T1, T2, T3, डॉट 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 Tn-1, Tn दिया रहता है, तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो T2 माइनस का T1 इक्वल टू T3 माइनस का T2 इक्वल टू डॉट 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 Tn माइनस का Tn-1 करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही क्या हो जाता है, तो D के बराबर हो जाता है। अब हम क्या कर रहे थे, इस सब को मिटा रहे थे, यानी यहाँ क्या लिखो Tn-1 करेंगे तो वही हमको D का वैल्यू निकलेगा। अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो, Tn-1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो D हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब Tn का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 6n माइनस का 4 माइनस Tn-1 का वैल्यू क्या है, तो 6n माइनस का 10 इक्वल टू D है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, तो अब यहाँ से लिख सकते हो 6n माइनस का 4
माइनस का 6n प्लस का 10 इक्वल टू डी लिख सकते हैं। अब 6n से 6n कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ से 10 में से 4 को घटाओगे तो क्या होगा, तो 6 हो गया, यानी d इक्वल टू 6 हो गया, अर्थात कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, तो 6 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से आते हो प्रथम पद हमको निकालना था, तो प्रथम पद के लिए यहाँ से हमको पता है ना tn इक्वल टू क्या है, तो 6n माइनस का 4 है। तो प्रथम पद का मतलब क्या होता है, n के जगह पर आप 1 रखते हो, तो अगर n के जगह पर यहाँ 1 डालोगे मेरे भाई तो क्या लिखोगे यहाँ से t1 इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 1 माइनस का 4, और यही t1 क्या हो जाता है, तो a के बराबर हो जाता है, यानी 6 माइनस का 4 इक्वल टू 2 होगा, यानी a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 2 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते थे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा था, प्रथम पद आपको निकालना था, किसका, प्रथम पद आपको निकालना था। तो प्रथम पद आपका क्या हो गया, तो प्रथम पद आपका 2 हो गया, और सेकेंड में क्या कह रहा था, सार्व अंतर अगर निकालना था, तो सार्व अंतर आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ से 6 हो गया, और उसके बाद में एनवा पद कह रहा था ना, तो एनवा पद आपका क्या हो गया, तो 6n माइनस का 4 हो गया। यही सब क्या होगा मेरे दोस्त, तो आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में डायरेक्ट हम 9 पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही था, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे सभी सवाल को बन जाएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, से किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका केवा पद 5k + 1 है। अब इसमें कहता है क्या, से एपी के n पदों का योग हमको ज्ञात करना था दोस्तों, जिसका केवा पद आपको दे दिया गया है। अर्थात अब बच्चों यहाँ से क्या आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको दिया गया है मेरे दोस्त केवा पद दिया गया, यानी क्या दिया गया, tk इक्वल टू आपको 5k प्लस का 1 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब हमको n पदों का योग निकालना था, यानी k के जगह पर हमको क्या पुट करना था दोस्तों, तो k के जगह पे हमको यहाँ n पुट करना था, तब ना nवा पद निकलता। तो क्या यहाँ करोगे, यहाँ से k के जगह पे हम n पुट कर लेते हैं, यानी क्या लिखो, tn इक्वल टू 5n प्लस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ n के जगह पर 1 अगर पुट कर ले दोस्तों, 1 हम इसलिए पुट कर रहे थे मेरे दोस्त क्योंकि एसएन का फॉर्मूला यहाँ हम लोग क्या क्या सीखे हैं, एक तो सीखे हैं n/2 इंटू a प्लस का tn होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमको क्या पता है, tn का वैल्यू हमको पता है, अब बस खाली a का वैल्यू अगर निकाल ले, a क्या था, तो फर्स्ट टर्म था, यानी n के जगह पर अगर आप 1 रखोगे तो वही हमको t1 जो मिलेगा वही क्या मिलेगा बच्चों, तो वही आपका फर्स्ट टर्म मिलेगा। अर्थात यहाँ से t1 इक्वल टू क्या लिखो, 5 इंटू 1 प्लस का 1, यानी t1 का वैल्यू क्या है, वही तो आपको a के बराबर है, यानी a इक्वल टू आप लिख सकते हो 6 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से लिखोगे वी नो डैट क्या जानते हो मेरे दोस्त, एसएन इक्वल टू आप जानते हो n/2 इंटू a प्लस का tn होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से n के जगह पर तो n ही है, और a के जगह पर क्या था दोस्त, यहाँ से 6 है तो 6 लिखोगे, प्लस का यहाँ tn के जगह पर क्या है, तो 5n प्लस का 1 है बच्चों। अर्थात क्या लिखो, यहाँ से n/2 इंटू 5n प्लस का 7। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों एसएन इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्त, n/2 इंटू 5n प्लस का 7 हो गया, यही मेरा क्या है, तो n पदों का योग निकल गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा था, यदि किसी एपी के n पदों का योग एसएन इक्वल टू 3n² प्लस 5 दिया गया हो और एमवा पद आपको दिया गया हो 164 हो, तो m का मान ज्ञात कीजिए, यानी m का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। कैसे निकालोगे, तो वही सब चीज़ जो पहले हम लोग करते आए हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे मेरे भाई क्या दिया गया था, तो यहाँ एसएन इक्वल टू आपको दिया गया है 3n² प्लस का 5n दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो। अब अगर यहाँ से Sn-1 अगर निकालते हैं मेरे दोस्त, तो क्या लिखो, यहाँ से 3n-1 का होल स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 इंटू n-1 लिख सकते हो बच्चों।
अब क्या करो मेरे भाई, तो यहाँ से 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिखोगे तो 5n और माइनस का 5 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 कर सकते हो, और यहाँ से प्लस का 5n माइनस का 5 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से आप क्या करो, 3n स्क्वायर देखिएगा, यहाँ से माइनस का 6n और प्लस का 5n, क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का n लिखोगे, और यहाँ से प्लस का 3 और यहाँ से माइनस का 5 यानी माइनस का 2, यानी कहेंगे बच्चों Sn माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया, तो 3n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 2, इसको इक्वेशन आप 2 मान लेते हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को अगर घटाते हो तो क्या लिखो यहाँ से Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Sn का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस, और यहाँ से Sn माइनस 1 का वैल्यू क्या है, तो 3n स्क्वायर माइनस का n और यहाँ से माइनस का 2 दिया गया है बच्चों। अब यहाँ से देखो Sn माइनस 1 का वैल्यू क्या जानते हैं, यह Tn के बराबर होता है दोस्तों। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 3n स्क्वायर प्लस का 5n और यहाँ से माइनस 3n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2, यहाँ से 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट जाता है दोस्तों, और यहाँ से क्या है 5n अब प्लस का n, यानी क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, तो आप लिख सकते हो Tn इक्वल टू 6n अब प्लस, और यहाँ से क्या है दोस्तों, तो प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, क्या आपको यहाँ से अब क्या दिया गया, तो एमवा पद आपको दिया गया है, यानी Tm आपको दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लो, तो n के जगह पे हम m अगर पुट करते हो तो क्या लिखो, Tm इज इक्वल टू 6m प्लस का 2 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से Tm का वैल्यू हमको क्या दिया गया, तो 164 दिया गया, अर्थात क्या लिखो 164 इज इक्वल टू 6m प्लस का 2, यानी यहाँ से लिखो 164 माइनस का 2 इज इक्वल टू 6m लिख सकते हो बच्चों। और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ से 162 इज इक्वल टू 6m, तो m इक्वल टू क्या लिखो, तो 162 बटा में लिख सकते हो 6 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको जब काटोगे आप तो यह 27 बार में आपको कट जाता है, यानी m का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, तो m का वैल्यू यहाँ से 27 मिल गया, और यही m का वैल्यू हमको कह रहा था निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देख रहे थे, यह टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, और यह क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है यदि किसी एपी के n पदों का योग np प्लस क्या है दोस्तों यहाँ से, तो 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू हो, जहाँ p एंड q क्या होता है, स्थिरांक हो। स्थिरांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो एपी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तब हमको क्या निकालना था दोस्तों, तो एपी का सार्व अंतर ज्ञात करना था, यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको निकालना था, या कहें डी का वैल्यू हमको निकालना था दोस्तों। तो चलिए हमको सबसे पहले यहाँ से क्या दिया गया है, तो यह एपी का हमको Sn दिया गया, यानी मतलब n पदों का योग आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यानी Sn इक्वल टू क्या दिया गया है, तो np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू दिया गया है बच्चों। इसको आप क्या कर लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम अगर Sn माइनस 1 का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो क्या इसको लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस 1 इंटू क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। बस जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर दिए हैं, तो n माइनस 1 पुट कर दिए हैं दोस्तों, यानी n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं n के जगह पर दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो n माइनस 1 इक्वल टू एन पी माइनस का p प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से n माइनस 2 इंटू क्यू लिख सकते हो। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं दोस्तों। अब हम करते क्या है, से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाते हो दोस्तों, तो क्या लिखो यहाँ से Sn माइनस 1 इक्वल टू Sn के जगह पर क्या है वैल्यू, तो np प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस Sn माइनस 1 के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ से है np माइनस का p प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू क्यू है दोस्तों। अब क्या करो यहाँ से np
प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू माइनस का NP और यहाँ से प्लस P माइनस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू क्यू लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से कुछ कट रहा था क्या, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो NP से NP कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ से SN माइनस 1 किसके बराबर हो जाता है, तो यह TN के बराबर हो जाता है बच्चों। अब यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, तो TN इक्वल टू आप लिख सकते हो। अब यहाँ से देखोगे एक चीज़ क्या, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ 1/2 यहाँ भी देख रहे हैं, 1/2 यहाँ भी है दोस्तों, n-1 यहाँ भी है और n-1 यहाँ भी है, और q यहाँ भी था और q यहाँ भी है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो देखोगे यहाँ से हम 1/2 इंटू n-1 इंटू क्यू को अगर आप बाहर निकालते हो तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, तो यहाँ से बच जाएगा आपको n बचेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपको बचेगा, इसको तो बाहर निकाल चुके, यानी यहाँ बचेगा -n प्लस का 2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ से एक p बच रहा था ना, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो, प्लस का p लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो यह n से n को कैंसिल करोगे दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ से Tn इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2 इंटू n-1 इंटू क्यू, और यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों 2, आप प्लस का p, अब 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो कहोगे यहाँ से Tn इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, तो Tn इक्वल टू आपको यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू क्यू, आप प्लस का p हो जाता है बच्चों। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, एनीवन। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, अब यहाँ से हम n के जगह पर फिर n-1 पुट कर रहे थे, तो क्या लिखोगे n-1 -1 इंटू क्यू, आप प्लस का p है तो p लिखेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हो Tn-1 इज इक्वल टू n-2 इंटू क्यू, आप प्लस का p लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है Tn-1 हो जाता है बच्चों। अब यहाँ से d इक्वल टू क्या लिखोगे, Tn के जगह पर क्या है, तो n-1 इंटू क्यू प्लस का p माइनस Tn-1 क्या है, तो n-2 इंटू क्यू, आप प्लस का p है दोस्तों। अब यहाँ से d इक्वल टू लिख सकते हो nq, देखिएगा यहाँ से nq माइनस का q और यहाँ से प्लस का p, यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का nq प्लस का 2q और यहाँ से माइनस का p दोस्तों। अब यहाँ से nq से nq को कैंसिल करोगे, p से p को कैंसिल करोगे, तो d इक्वल टू देखिएगा 2q में से q को घटाओगे तो क्या हो गया, q हो गया। अर्थात कहेंगे बच्चों क्या, यहाँ से d का जो वैल्यू हमको मिला या सार अंतर का जो वैल्यू हमको मिला वह क्या मिल गया दोस्तों, तो यहाँ q मिल गया। यही मेरा क्या होगा बच्चों, फाइनली आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप 1 का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन ऑल कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 का क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।